नमस्कार दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक सुनसान गांव में एक प्राचीन मंदिर था। यह मंदिर सदियों से गांव वालों की आस्था का केंद्र रहा था, लेकिन साथ ही यह कई रहस्यों और डरावनी कहानियों का भी घर था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और भूतों का भी साया रहता है। गांव का एक युवक राहुल हमेशा से इस मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। एक रात उसने हिम्मत करके मंदिर में जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का वातावरण बेहद भयानक था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। राहुल जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की चीख जैसी लग रही थी। राहुल डर के मारे वहीं खड़ा हो गया। तभी एक अंधेरे कोने से एक आदमी की परछाई दिखाई दी। वह आदमी लंबे बालों वाला था और काले कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक त्रिशूल भी था। राहुल समझ गया कि वह कोई साधारण आदमी नहीं है, वह एक अघोरी था। अघोरी ने राहुल की ओर देखा और धीरे से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? राहुल डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। अघोरी ने आगे बढ़कर राहुल से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। अघोरी ने राहुल को बताया कि इस मंदिर में एक राजकुमारी की आत्मा बंधी हुई है। वह राजकुमारी कई साल पहले इसी मंदिर में मारी गई थी और उसकी आत्मा अब तक इसी मंदिर में भटक रही है। अघोरी ने राहुल को बताया कि वह राजकुमारी की आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप कर रहा है, लेकिन यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और इसे जाप करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। अगर मंत्र में कोई भी गलती हुई तो इसका परिणाम बहुत बुरा हो सकता है। राहुल अघोरी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसे अघोरी पर विश्वास हो गया था। अघोरी ने मंत्र का जाप शुरू किया। मंत्र का जाप करते हुए अघोरी का चेहरा लाल हो गया और उसके शरीर से पसीना टपकने लगा। तभी मंदिर में अचानक से तेज रोशनी हुई और एक तूफान सा उठ गया। मंदिर के अंदर की सारी चीजें हिलने लगी। राहुल डर के मारे चिल्लाया। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया और रोशनी भी गायब हो गई। मंदिर में फिर से शांति छा गई। अघोरी ने अपनी आंखें खोली और राहुल की ओर देखा। उसने कहा, सब खत्म हो गया, राजकुमारी की आत्मा को शांति मिल गई। राहुल ने राहत की सांस ली। उसने अघोरी को धन्यवाद दिया। अघोरी ने राहुल से कहा कि यह रहस्य को किसी को न बताए। राहुल ने अघोरी की बात मान ली। वह मंदिर से बाहर निकल आया। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव में सब कुछ सामान्य था। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि मंदिर में क्या हुआ था। राहुल के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ था उसे कभी नहीं भूल पाया। वह जानता था कि उसने एक बहुत बड़ा रहस्य देखा है। यह कहानी हमें बताती है कि दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ रहस्य इतने डरावने होते हैं कि उन्हें जानना खतरनाक भी हो सकता है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।